वित्त वर्ष 2025-26 का बाजार इक्विटी निवेशकों के लिए काफी मुश्किल रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट आई। कई इक्विटी म्यूचुअल फंड 10 से 20% तक टूट गए। इससे लाखों निवेशकों के पोर्टफोलियो पर असर पड़ा। हालांकि इस गिरावट में एक मौका भी छिपा है, जिसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहा जाता है। सही रणनीति अपनाकर निवेशक अपने नुकसान का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब है ऐसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचना जिनकी कीमत आपकी खरीद कीमत से कम है। इससे जो नुकसान होता है उसे बुक करके दूसरे निवेश से हुए कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें निवेश पूरी तरह छोड़ा नहीं जाता। निवेशक चाहे तो उसी पैसे को किसी मिलते जुलते फंड में दोबारा लगा सकते हैं, यानी कागज पर दिखने वाला नुकसान टैक्स बचत में बदला जा सकता है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते समय ये समझना जरूरी है कि नुकसान शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अगर किसी म्यूचुअल फंड को 12 महीने से कम समय में बेचने पर नुकसान होता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। इस तरह के नुकसान को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं अगर निवेश को 12 महीने या उससे ज्यादा समय तक रखने के बाद नुकसान होता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। इस तरह के नुकसान को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। टैक्स बचत का फायदा तभी मिलेगा जब टैक्स नियमों की सही जानकारी हो। STCG 20% टैक्स, LTCG 12.5% टैक्स। LTCG में 1.25 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। अगर आपका LTCG 1.25 लाख रुपए से कम है तो लॉस हार्वेस्टिंग से खास फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी फंड से आपको 2 लाख रुपए तक LTCG हुआ, साथ ही दूसरे फंड में आपने 1.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म लॉस बुक किया। अब आपका नेट LTCG 50,000 रुपए रह जाएगा, जो 1.25 लाख रुपए की छूट सीमा के भीतर है। ऐसे में टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है। अगर आप चालू वित्त वर्ष में नुकसान दिखाना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन 31 मार्च से पहले करना जरूरी है। ध्यान रखें कि एक फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफर करना यानी स्विच करना भी रिडम्पशन माना जाता है, इसलिए उस पर भी टैक्स नियम लागू होते हैं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एग्जिट फ्लोट टैक्स बचत को कम कर सकता है। फंड दोबारा खरीदने पर होल्डिंग पीरियड फिर से शुरू हो जाता है। अगर आपके पास टैक्स योग्य गेन ही नहीं है तो लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा नहीं मिलेगा। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हर निवेशक के लिए जरूरी नहीं है। ये तब ज्यादा काम करती है जब आपके पास टैक्स योग्य कैपिटल गेन हो और नुकसान को उसके साथ एडजस्ट किया जा सके। अगर इस साल पूरा नुकसान एडजस्ट नहीं हो पाता तो उसे 8 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके लिए समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।